नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों के बीच में यहाँ पर अनपढ़ शब्द को लेकर के युद्ध शुरू हो गया है। जी हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को अनपढ़ कहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेपी नड्डा के आगमन के बाद यहाँ पर महागठबंधन सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए यहाँ पर मांडर उपचुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और इसको लेकर के वो मुख्य निर्वाचन आयोग जाकर के पत्र भी सौंपे हैं और सीधे तौर पे यहाँ पर उन बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है आचार संहिता का उल्लंघन मामले को लेकर के। आइए सुनते हैं अब इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का क्या कहना है और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कहना है अनपढ़ शब्द को लेकर के। अनपढ़ शब्द का महायुद्ध अध्यक्षों के बीच में जारी है, सुनिए। इसका अर्थ ये है कि बाई इलेक्शंस के लिए जहां पर स्टेट कैपिटल है, रांची राज्य की राजधानी है। दूसरा क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी यदि है तो। तीसरा क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या रांची है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर विधानसभा में जहां चुनाव हो रहे हैं उसी विधानसभा में आचार संहिता लागू होगा। और इसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी रूपांतर इसका हिंदी पढ़ लेते। इसलिए डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं और इसके आगे मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ हैं, मैं नहीं बोलने वाला हूं। उम्मीद है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष पढ़ा लिखा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनपढ़। हमें तो लगता है कि घोर आपत्तिजनक बात है कि किसी को इतनी आसानी से ये लोग अनपढ़ बता देते हैं। अब वो शायद चुनाव आयोग को भी अनपढ़ बताते, क्योंकि कल तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है, डीसी से तो उसने जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, तो अब कल होकर के कह देंगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ में आता है। संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बताने की आदत सी पड़ गई है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की आदत पड़ी हुई है। जब वो गए थे पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के पास, तो उन्होंने क्या सोच समझ करके दिया था। हम अपने कमरे में बात कर रहे हैं, आपने 188 के लिए वो कर दिया, आपके कहने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और आज की डेट में थाना इस बात को मान रहा है कि नहीं, गलत हमने लगाया है और उसको वापस लेना पड़ेगा। तो घबराते क्यों हैं इतना? हार की आहट हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि जिस कैंडिडेट को हमने हार के डर से पिछले चुनाव में नहीं उतारा था, ऐसा क्या 2.5 वर्ष में कर दिया हो उन्होंने जो अब फिर से उन पर विश्वास जता दिया। इसलिए बहुत तरह की बातें आएंगी, इनका काम ही बयान देना है, फील्ड में कहीं है नहीं, बयानबाजी करके जिंदा रहना चाहते हैं। उस दिन आदिवासियों की कितनी भागीदारी रही है वो किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, हर चीज़ जानने से नहीं होता, हर चीज़ कानून में निहित नहीं होता है। कई चीज़ परंपरा और रिवाज पे चलता है कि जब चुनाव हो रहा हो तो पास की जगह में आप रैली नहीं करेंगे, और पास की जगह में रैली करेंगे तो आप मंच पे उम्मीदवार को नहीं लाएंगे, उम्मीदवार को लाएंगे तो कमल नहीं खिलाएंगे। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर जब ध्यान देते होंगे तो उनको भी समझ में आता होगा कि हमने चुनाव आयोग के निर्देशों का नहीं तो कम से कम परंपराओं और रिवाज का उल्लंघन किया है। और उनको ये पता होना चाहिए कि उपायुक्त महोदय से ये बातें पूछी गई है कि उन्होंने किस परिस्थिति में इस तरह का कार्य होने दिया है।